चलो चलो चलो, दीदी को लेने चलना है कि नहीं? चलो फिर आगे चलो। इधर इधर चलो। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 12:30 या 1 बज रहे थे। आशी को मैं जस्ट अभी स्कूल से मतलब थोड़ी देर हुए लेके आई हूँ। आज थोड़ा लेट हो गया उसको लाने में, क्योंकि 12:15 पे उसकी छुट्टी होती है और 12:15 पे मैं घर से ही निकली। और उस टाइम पे बाबू सो रही थी, तो मैंने सोचा जब तक ये सो रही है मैं स्कूल से लेके आ जाऊँगी उसको। और जैसे मैंने रूम का गेट खोला, बाबू उठ के बैठ गई। अब मतलब मुश्किल हो जाती है, सो के उठते हैं ना बच्चे तो फिर वो किसी के पास रुकना भी नहीं चाहते हैं। और इधर मुझे लेट हो गया था, फिर मैं उसको नीचे लेके गई छोड़ने, तो नीचे भी कोई नहीं था उसे संभालने वाला, बस दादी थी। तो उनके मतलब वो गोदी में ले नहीं सकती, और ये रो रही थी बहुत ही ज़्यादा। और ना ये रेडी थी, सो गई थी 11:30 बजे, तो बस ऐसे ही सो रही थी। अब मैं मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, इधर लेट हुए जा रहा था। फिर वापस मैं इसको ऊपर लेके आई, जस्ट फ्रॉक पहनाया मैंने, कंघी वंघी कुछ नहीं किया। बस फिर मैं लेके धूप में इसको भागी स्कूल। और स्कूल पहुँचते पहुँचते ना 12:25 हो गए थे, तो सारे बच्चे जा चुके थे। मुझे लगा ना आज तो ये बहुत ज़्यादा रो रही होगी, क्योंकि इतने दिनों में ना कभी ऐसे नहीं हुआ कि मैं इसको स्कूल से इतना लेट लेने गई हूँ। और छोटे बच्चे डर भी जाते हैं कि क्यों नहीं आई मम्मी, कहीं नहीं आएंगी, क्योंकि कभी कभी डरा देते हैं ना, मैम भी डरा देती है कि पढ़ाई नहीं करोगी या नहीं करोगे तो नहीं भेजूँगी। तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कहीं वो रो ना रही हो, लेकिन बैठी हुई थी और मतलब नहीं हुई परेशान। और कब एक दिन मैं और बाबू को ऐसे ही लेके गई थी, ये रुक नहीं रही थी, तो वहाँ पे जितने भी पेरेंट्स थे ना, मतलब सब मेरे से बोलने लग गए कि इतनी धूप में क्यों लेके आते हो इसे, घर पे ही छोड़ के आया करो, बहुत धूप है। और मतलब सब हंस भी रहे थे मेरे ऊपर। लेकिन अब मैं किस किस को बताऊँ कि भाई घर पे कोई हो तब तो छोड़ के आऊँगी, अब मेरी मजबूरी है तभी मैं इसे साथ में लेके आती हूँ, नहीं तो कोई भी अपने बच्चे को धूप में क्यों लेके आएगा। और क्या होता है ना, नीचे भी जैसे बड़े पापा रहते हैं इसके, तो मैं छोड़ देती हूँ, दादा दादी से ये संभलती नहीं रहती, और ये रुकना भी नहीं चाहती है, रोने लग जाती है बहुत ज़्यादा। तो फिर मजबूरी में मुझे इसको लेके जाना पड़ता है। तो आज भी ऐसा हुआ, तो आज एकदम मुझे रोना सा आ गया था, क्योंकि एक तो मैं लेट हो गई थी, ऊपर से मुझे आशिका भी लग रहा था वो बेचारी बैठी होगी। तो कभी कभी ना बच्चों के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है, हमेशा हर चीज़ सही नहीं होती है। तब तो मैंने सोचा है मैं इसको सुलाऊंगी भी ना तो एकदम रेडी करके ही सुलाऊंगी, या तो फिर साथ में लेके जाया करूँगी। क्या करूँ मैं, क्या होता है ना, आते टाइम बड़ी दिक्कत हो जाती है, धूप रहती है तो दोनों को साथ में लेके आने में। बट ये है कि उसका स्कूल पास में है, तो चलो ठीक है। उसके बाद फिर ये है शाम का। तो शाम के टाइम यहाँ पे मैंने रख दिया है दूध बॉईल होने के लिए, साथ में अपने लिए मैं बना रही हूँ चाय, और सॉरी कॉफ़ी बना रही थी मैं यहाँ पे। चाय से ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ मैं शाम के टाइम कॉफ़ी ही पीऊँ, क्योंकि मॉर्निंग में तो चाय मतलब पीना एक टाइम तो चाय चाहिए ही चाहिए। और आज भी मेरे साथ एक नई प्रॉब्लम और स्टार्ट हो गई है कि मुझे मतलब नींद ही नहीं आती है। मैं पूरे पूरे रात जगी रहती हूँ, दिन में भी जैसे दोपहर में बच्चे सो जाते हैं ना, तब भी मुझे नींद नहीं आती एकदम। और अगर आपको नींद नहीं आई ना तो बहुत ही ज़्यादा बेचैनी सी होती रहती है। तो मैं एकदम से परेशान हो गई हूँ, ना रात को नींद आ रही है ना ही दिन में। तो और सर इतना भारी भारी से सर में दर्द होता रहता है वो अलग, और नींद नहीं आती है तो फिर हज़ार तरह की चीज़ें आती रहती है दिमाग में, फालतू की टेंशन चलती रहती है बातें। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, एक चीज़ मेरी ख़त्म नहीं होती दूसरा स्टार्ट हो जाता है। अभी भी दोपहर में मैंने इतनी कोशिश करी मैं सो जाऊँ, थोड़ी देर सो जाऊँ, क्योंकि बच्चे दोनों सो रहे थे, लेकिन मेरे को बिल्कुल ही नींद नहीं आई। सर में और दर्द होने लगा, और फिर ऐसे में फिर पता नहीं क्या ही हो रहा है मेरे साथ, ना तो मेरा कहीं जाने का मन करा, ना कुछ करने का मन करा। मतलब ऐसा मन करता बस चुपचाप शांति से अकेले में बैठी रहूँ, समझ में ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है ना, नींद आ रही है मुझे। तो फिर मैंने कहा चलो उठ के मैं अपने लिए फिर चाहिए कॉफ़ी बना लेती हूँ, दूध भी गर्म करने का टाइम हो गया था। तो वो तब तक बच्चे सो रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई दोनों उठ गए, तो फिर मैं लेके आ गई दोनों को छत पे, क्योंकि शाम के टाइम मौसम थोड़ा सा अच्छा रहता है तो दोनों खेल लेंगे। और मैं सोच रही थी मैं कॉफ़ी छत पे मतलब टहलते टहलते पी लूँगी, क्योंकि मैंने बताया ना अच्छा ही नहीं लग रहा है मेरे को, ना किसी काम में मन लग रहा है, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं सोचती हूँ कि जिन चीज़ों में मुझे अच्छा लगता था, मज़ा आता, तो वो चीज़ें भी मुझे पसंद नहीं है। और यहाँ पे मतलब सब बैठे हुए थे बगल वाली छत पे, तो फिर मैं आ गई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ना मेरा मन कर किसी से बात ही करूँ। तो बस 5 से 10 मिनट शायद मैं रुकी, टहली, और फिर पानी आ रहा था शाम को, तो मैंने कहा मैं बर्तन ही धो लेती हूँ, क्योंकि काम तो करने ही है चाहे आपका मन हो ना हो। तो बस कॉफ़ी ख़त्म करी और पानी आ गया, तो दोनों बच्चों को लेके मैं फिर नीचे आ गई थी। और ये देखिए बच्चों ने रूम में सारे खिलौने वगैरह जो है वो फैला रखे थे, खेल रहे थे ना तो पूरा फैला दिया था। तो अभी मैं ये सारा जो है समेट लेती हूँ, क्योंकि रूम ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। और ये कोने में आप देख रहे होंगे कपड़े, ये ना मुझे लग रहा है 3 दिन से पड़े हैं, जो कि फ़ोल्ड करने के लिए, और मेरी तबीयत ठीक नहीं है इस वजह से मैं कर भी नहीं रही हूँ।
मतलब जितना काम मुझसे हो रहा है और जो ज़रूरी चीज़ें मैं बस वही कर रही हूँ। मैं बिल्कुल भी अब खुद के ऊपर ऐसे प्रेशर नहीं डाल रही हूँ, नहीं ये करना, नहीं वो करना है, और धीरे-धीरे करती हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि भागा जा रहा है। बस बच्चों का स्कूल का जो रहता है और इनके ऑफ़िस का इतना रहता है कि मैं चीज़ें टाइम पे कर दूँ। बाकी के जो काम हैं वो मेरे दिन भर चलते ही रहते हैं, और वैसे ही नींद नहीं आ रही है तो दिमाग जो है मेरा ख़राब ही रहता है। तो यहाँ पे सारा रूम जो है उसको मैं सेट कर देती हूँ। उसके बाद मैं फिर बिठाऊँगी आशी को होमवर्क करने के लिए, क्योंकि फिर लेट हो जाता है तो वो नीचे चली जाती है और होमवर्क करने का उसका मन ही नहीं करता रहता है, करना नहीं चाहती रहती है बिल्कुल भी। और जितना मेरा मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने का, उतने ही बच्चे जो हैं वो काम फैला रहे हैं। आज अलमारी से ना इन लोगों ने भी जितने भी चुन्नी मतलब दुपट्टे वगैरह थे वो सारा निकाल के खोल के फैला दिया है। मैं किचन में जब तक बर्तन धो रही थी तब तक इन लोगों ने ये मेरा एक और काम बढ़ा दिया, जबकि मैंने इन्हें अच्छे से होल्ड करके और फिर अरेंज करके रखा था ताकि मुझे जब ज़रूरत हो तब निकालूंगी। और मतलब जितने भी थे ना, मुझे लग रहा है 8-10 मेरे जितने सारे दुपट्टे हैं सारे निकाल के खोल के ये दोनों खेल रहे थे आपस में। मैं बर्तन धो रही थी तो मुझे लग रहा था कि इतना शांत शांत क्यों है। जब भी बच्चे शांत हो जाए ना तो समझ लेना चाहिए कुछ ना कुछ खुराफाती हो रही है। अगर हल्ला गुल्ला करते रहते हैं तो फिर लगता है चलो खेल रहे हैं या फिर ऐसे ही है। तो मैं बर्तन धोने में लगी हुई थी, पानी आ रहा था और इधर इन लोगों ने मेरा काम जो है वो बढ़ा दिया है। तो मैंने सोचा मैं इनको फ़ोल्ड कर लेती हूँ, कपड़े तो पता नहीं मैं कब फ़ोल्ड करूँगी। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह सॉरी जो मेरे दुपट्टे वगैरह थे उन्हें मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए हैं। बेडशीट को भी मैं बस ऊपर से थोड़ा सा झाड़ देती हूँ। वैसे तो साफ़ ही है, मॉर्निंग में करती हूँ, बस बच्चे जो है थोड़ा बहुत गंदा कर देते हैं। तो ऊपर से ऐसे ही मैंने कपड़ा मार दिया था और उसके बाद फिर ये देखिए यहाँ पे बैठ गई है। पहले से इसे पता होता है कि मम्मी अब दीदी को काम कराएगी, तो उससे पहले से ही कॉपी और पेन चाहिए होता है लिखने के लिए। तो यहाँ पे टेबल लगा दिया है और अब मैं करा देती हूँ औशी को होमवर्क। और जैसे मैंने बताया ना, मेरा मन नहीं कर रहा है कुछ किसी भी काम में, तो मैंने सोचा कि जैसे मुझे पेंटिंग पसंद है तो शायद मैं वो करूँगी तो मेरा थोड़ा-सा मूड जो है हल्का लग जाए, मेरा मन लगने लगे। तो पहले मैं आशिक को होमवर्क करा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं जाके अपना पेंटिंग का काम करूँगी। और ये देखिए टेबल का यूज़ जो है वो कैसे करती है ये, यहाँ पे इसको उल्टा करके और फिर बैठ के गाड़ी बना के खेलती रहती है। दोनों बहनें ही खेलते हैं, अभी तो आशी इधर कहीं लगी होगी, नहीं तो दोनों ऐसे ही करते हैं, बैठ जाते हैं। और आज ना मैंने मतलब सॉन्ग चलाया हुआ था शाम से, तो मतलब होता है ना कभी कभी मन करता है चलो गाने ही सुन लो, शायद उससे मूड हल्का हो जाए। तो इसको ना बीच में ना वो भी नई जो मूवी आई है ना उसका सॉन्ग चल गया बेदर्दिया, तो मैंने ना चेंज कर दिया। तो ये इसी वजह से रो रही थी कि मम्मा वो वाला सॉन्ग चलाओ बेदर्दिया। तो आजकल के बच्चे, अभी इतनी छोटी है लेकिन इसको पता है कि मुझे क्या सुनना है क्या सुन नहीं सुनना है, तो बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी, मम्मा वो सॉन्ग चलाओ वो सॉन्ग चलाओ। तो फिर मैंने सॉन्ग चला दिया था। उसके बाद आ गई थी मैं डिनर बनाने। बनाने का भी मन नहीं करता, मुझे कुकिंग भी अच्छी लगती थी तो मैं बनाती रहती थी कुछ ना कुछ, लेकिन अभी मेरा मन करता है नहीं कुछ नहीं बनाना बट खाना तो मतलब बनाना ही है। तो मैंने मतलब चने भिगोए थे तो वो रखे थे, तो उसी की सब्ज़ी और चावल बना देती हूँ, क्योंकि अभी दाल चावल सब्ज़ी या कुछ और अलग से बनाऊँ मैं, ऐसा मेरा मन नहीं कर रहा है। और मन नहीं है ना, मन नहीं लग रहा, तो इस वजह से जो काम मैं जल्दी-जल्दी कर लेती थी ना, वो भी काम करने में बहुत टाइम लग रहा है। दोनों बच्चे अभी मैंने शायद कार्टून तो वो कुछ चला दिया है तो देखने में बिज़ी थे, तो तब तक मैंने कहा मैं सब्ज़ी छौंक देती हूँ। और आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, मतलब लग रहा है मुझे 9 लगभग बज गए थे, 8:30 तो बज ही गए थे जब मैं आई थी डिनर बनाने के लिए। और चने वगैरह की सब्ज़ी बनाओ तो थोड़ा-सा टाइम लगता है, क्योंकि मैं पेंटिंग करने लग गई थी। और फिर तो वो थोड़ी देर मैंने वो किया और मैंने सोचा था आज मैं पूरा कंप्लीट कर दूँगी, लेकिन आज भी नहीं हुआ। ये वाली पेंटिंग तो मतलब एकदम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो जितना हुआ मैंने किया और फिर उसे भी बंद करके रख दिया, क्योंकि मन नहीं लग रहा था ना, तो फिर वो ढंग से होता नहीं काम। अगर किसी काम को दिल से नहीं करो ना तो फिर वो काम जो है वो उल्टे सीधे ही होता है। तो इस वजह से फिर मैंने छोड़ दिया, करा ही नहीं और आ गई मैं किचन में। तो यहाँ पे कुकर में मैंने डाल दिया सरसों का तेल और यहाँ पे डाली मैंने दालचीनी और जीरा। आप और भी खड़े मसाले डाल सकते हो, बस मैंने अभी यही डाला है। उसके बाद अदरक लहसुन हरी मिर्च इन सबको थोड़ा सा हम कर लेंगे फ्राई। उसके बाद डाल दिया मैंने 2 से 3 मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ। इनको भी अच्छे से चला लेते हैं, गुलाबी होने तक पका लेते हैं और तब तक मैं बना लेती हूँ मसाला। तो यहाँ पे टमाटर को मैंने चॉपर में चॉप करके रखा है और इसी में मैं सारे मसाले ऐड कर दूँगी, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और यहाँ पे मैंने डाला था छोले मसाला पाउडर। छोले मसाला ना हो तो हम राजमा मसाला भी डाल सकते हैं। और लाल मिर्च मैंने नहीं डाली है क्योंकि हरी मिर्च डाली थी और बच्चे फिर ज़्यादा तीखा खाते नहीं हैं। तो थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको मैंने मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे प्याज फ्राई हो गए थे तो ये मैंने टमाटर वाला मसाला जो है इसमें डाल दिया है। अब इन सबको हम
अच्छे से फ्राई कर लेते हैं जब तक मसाले जो है अच्छे से भुन नहीं जाए और तेल जो है वो ना छोड़ दे, तो तब तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मसाले बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए हैं और अब मैं यहाँ पे डाल देती हूँ चने और मसाले को 2 मिनट के लिए बस पका लेंगे। उसके बाद पानी डाल देंगे जितना आपको ग्रेवी के लिए चाहिए उस हिसाब से। तो जब सब्ज़ी बन जाएगी उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी चावल। और चने की सब्ज़ी भी अच्छे से बनाओ ना तो एकदम छोले की तरह ही खाने में टेस्टी लगते रहते हैं। तो बस यहाँ पे अब मैं गैस कर देती हूँ बंद। कौन सा गाना गा रही बेटू? लग जाएगी बस। हो गिर जाओगी।